हेलो स्टूडेंट, इस चैनल पर आपको लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। और आज चैप्टर सेकेंड एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर सेकेंड एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो लुक हियर, इधर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैक्टर निकालना है आपको 36 का। ठीक है, तो 36 किस किस से डिविजिबल होगा। तो देखो 36 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 से कट पूरा डिवाइड जाएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और अगर किसी को नहीं आता हो तो इस तरीके से डिवाइड देकर चेक कर लेना। देखो 2 1 जा 2, 1 बचा 6 उतारे, 2 8 जा 16, तो कितना आएगा 18। देखो रिमाइंडर बचा है क्या, नहीं बचा ना, तो अपना 2 से हो गया, 3 से हो जाएगा बेटा, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से नहीं, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, और बेटा 10 11 12 12 से हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18 18 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 90 20। अब ये सीधा आपका 36 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है बेटा, किससे होगा, 36 से। अब आप देखोगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट किस किस से डिविजिबल होना है, बस वो देखना है कि किस किस से ये डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो बेटा सेकेंड 28 1 से डिविजिबल हो जाएगा बेटा, 2 से, 3 से होगा, नहीं होगा बेटा, रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से, 6 से, 7 से, 7 से हो जाएगा, और बेटा 8 से, 9 10 11 12। अब ये 14 से डिविजिबल होगा, और फिर बेटा 28 से। क्लियर है, डिवाइड देकर एक एक करके उसको चेक कर लेना आप कि ये किस किस से डिविजिबल होगा और किससे नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो बेटा 17 किससे होगा बेटा, 1 से होगा बेटा। क्लियर है, 2 से हो जाएगा बेटा, 3 से होगा, नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा बेटा, 5 से डिविजिबल होगा, फिर बेटा 7 से होगा, फिर बेटा 10, फिर 14 35 और 70 से ये क्या होंगे, आपके डिविजिबल होंगे। क्लियर है बेटा। अब देखो नेक्स्ट डी वाला, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से होगा नहीं, 4 से, 5 से, 6 से नहीं होगा, 8 से होगा, फिर आपका 10 से होगा, 16 से डिविजिबल होगा, 20 40 और बेटा 80, इससे क्या होंगे, ये आपके डिविजिबल होंगे। क्लियर है। अब बेटा आपका ई नंबर 1 से डिविजिबल होगा, 2 से, और बेटा 3 से होगा, बोलो नहीं होगा, 4 से, फिर आपका 7 से, 8 से होगा, 14 16 28,
56 और बेटा 112 से डिविजल होगा। इतना क्लियर है। अब देखो बेटा एफ वाला आपका 1 से डिविजल होगा, 2 से होगा बेटा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 6 से, 10, 15, 25, 30, 50, 75 और बेटा 150। इस हिस्से क्या होंगे, ये आपके विजुअल होंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका जी 200 किस किस से होगा बेटा, 1 से, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से होगा और बेटा 6 से नहीं होगा, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 10, 20, 25, 40, 50 और बेटा 100 और 200। ये इस हिस्से क्या होंगे, आपके डिविजुअल होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में नहीं आया हो दोबारा से वीडियो को रिवाइज कर लें। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मल्टीपल्स यानी कि मल्टीप्लाई, गुणा करना। तो फर्स्ट 5 से स्टार्ट होगा। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपन पहला। तो पहले पे क्या लिखा है 11, तो आपको 11 इंटू 1 तो क्या आएगा, क्लियर है। फिर 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 33, फिर बेटा 11 इंटू 4 44 और 11 इंटू 5 55। क्लियर है। बस यही आपके क्या है, आंसर है। आप उन क्या लिख लेंगे, 11, 22 और 45, 44 और 55। ये अपने क्या है, आंसर है ना, 55 है। ये अपना हो गया। अब देखो बेटा सेकंड वाला बी वाला। बी वाले पे क्या है 17 है, ठीक है ना। तो आप 17 इंटू 1, फिर 17 इंटू 2, 17 इंटू 3, 17 इंटू 4 और 17 इंटू 5। क्लियर है, हो गए 5 मल्टीपल्स। बोला है फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई। तो 1 2 3 4 5। क्लियर है। अब इनका क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 68 है ना। और 17 5 जा 85। क्लियर है। ये आपका फर्स्ट और सेकेंड। अब ऐसे ही आपको क्या करना है थर्ड वाला। तो थर्ड पे आप देखोगे सी नंबर पे कितना है 23, 23 इंटू 1, 23 इंटू 2, 23 इंटू 3, 23 इंटू 4 और 23 इंटू 5। क्लियर है। अब इनका क्या कर दो बेटा, आप मल्टीप्लाई कर दो।
1 का करेंगे तो क्या आएगा 23, 2 का करेंगे तो 46, 3 का करेंगे तो 69, 4 का करेंगे तो 92 और 5 का करेंगे तो 115। क्लियर है बेटा? अब अपन देखेंगे बेटा डी नंबर का, यानी कि 29 का। तो 29 का देखो बेटा, डी नंबर का कितना है 29 इंटू 1, 29 इंटू 2, 29 इंटू 3, 29 इंटू 4, 29 इंटू 5। अब इनका मल्टीप्लाई करो जल्दी। ट्वेंटी नाइन का 1 से करेंगे तो क्या आएगा 29, 29 का 2 से करेंगे तो 9 2 या 18, 58। क्लियर है? अब बेटा 3 का करेंगे तो 87। क्लियर है? और इसका करेंगे तो 116 और बेटा 5 का करेंगे तो 145। क्लियर है? नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा ई नंबर का आपका 35 वाला, 35 इंटू 1, 35 इंटू 2, 35 इंटू 3 और बेटा 35 इंटू 4 और 35 इंटू 5। क्लियर है? अब आप जब देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 35, 2 जा बेटा 70 और 3 जा बेटा 35, 105 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 140 और बेटा 5 का करेंगे तो आएगा बेटा 175। क्लियर है? मल्टीपल्स अगर ये शब्द लिखा है फर्स्ट 5 मल्टीपल तो आपको इसी तरीके से करना है। अब आपको देखो अगला एफ आपका है 41, 41 इंटू 1, 41, 41 इंटू 2, 82, 41 इंटू 3, 41 इंटू 3 तो 123, 41 इंटू 4, 164। क्लियर है? अब 41 इंटू 5, 105। क्लियर है? अब देखो बेटा अगला लास्ट फिर देखते हैं जी 55 इंटू 1, 55 इंटू 2, 55 इंटू 3, 55 इंटू 4
और 55 इंटू 5, मल्टीपल्स करते हैं इनका। तो 1 से करेंगे तो बेटा 55, 2 से करेंगे तो 110, 110, और 3 से बेटा 165, और 4 से 220, और 5 का करेंगे तो 275। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन के आपके A to G कंप्लीट हो गए। नोट कर लो बेटा इनको। ये आपका थर्ड क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का। इसमें लिखा है राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नंबर। कॉमन फैक्टर, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए नंबर का आपका है 6 और 8। क्लियर है? आप सबसे पहले 6 के फैक्टर निकालना, तो यहां क्या लिखना, द फैक्टर्स। ठीक है, किसके? 6 के, ऑफ 6। अब आप जब देखोगे कि 6 के फैक्टर क्या आएंगे, आप इस तरीके से कर देगा, ऐसे 1 बन जा 1, तो 1 भी आएगा, 1 2 और 3, ये आपके फैक्टर आ गए। और आपका 6। क्लियर है? अब आप जब देखोगे 8 का, फिर से लिखोगे द फैक्टर ऑफ 8। अब 8 के जब आप निकालोगे तो 2 से काटोगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 बन जा, और 1 से काटोगे इसको तो 1 बन जा। क्लियर है? एलसीएम तो आता है ना सबको? नहीं आता हो तो मुझे बताना, मैं एलसीएम का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा 1 2 4 और बेटा आपका 8। क्लियर है? हो गए आपके फैक्टर। किस किस से डिविजन होगा। अब अपन को निकालना है कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर्स। तो आप जब देखोगे, आप यहां पे लिखोगे आप द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 और 8 के। अब आप जब देखोगे दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिला और बेटा 2, बस 2 ही मिले आपके, 1 और 2। तो आप यहां पे लिख दोगे 1 और 2। क्लियर है? नोट कर लो। अब देखो बेटा इसका सेकेंड क्वेश्चन बी नंबर का, बी नंबर का थर्ड का बी। थर्ड का बी में आपको 12 के फैक्टर निकालने हैं। किसके निकालने हैं? 12 के। तो 12 किससे? 1 से, फिर बेटा 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से नहीं जाएगा बेटा, 6 से, और फिर बेटा 12 से। अब आप देखो 30 किस किस से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6, 15 और 10, 15 और बेटा 30। क्लियर है? अब
इनमें क्या देखना है आपको? कॉमन देखना है। क्या देखना है बेटा? कॉमन। कॉमन आप जब देखोगे, देखो 1 मिल रहा है, 1 लिख दो। और बेटा देखो 2 मिला है, 2 को लिख दो। 3 और बेटा 6, 6। ये आपके क्या है? कॉमन फैक्टर्स। क्लियर है? नोट कर लो। अपन करेंगे इसका सी नंबर। सी नंबर अब देखो बेटा 20 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 10 और बेटा 20। क्लियर है? अब आप जब देखोगे कि 25 किससे बेटा? 1 से, 5 से और बेटा 25 से, इन्हीं से ही कटेगा। अब इनमें देखो बेटा कि कॉमन क्या क्या मिल रहे हैं। कॉमन क्या मिला? एक तो आपका 1 मिला और एक आपका क्या मिला? 5 मिला। 5। क्लियर है? ये इसका क्या है बेटा? आंसर है 1 और 5 कॉमन फैक्टर है। ये आपका सी वाला कंप्लीट हो गया। आप करेंगे बेटा डी। फोर्टी किस किस से कटेगा बेटा? 1 से, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 और 64, 1, 2, 4, 8, 16 और बेटा 32 और बेटा 64। आप देखो बेटा इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? एक तो 1, 2, 4 और बेटा 8 और बेटा और कोई है? नहीं है ना? तो 1, 2, 4, 8 ये इसका क्या है बेटा? आंसर है डी का। नोट कर लो। अब बेटा होगा आपका नेक्स्ट आपको अब देखो बेटा 32 किस किस से कट जाएगा? 1 से डिविजिबल है, 2 से है और बेटा
4, 8 और बेटा 16, 32। क्लियर है? आप बेटा 40 किस किस से डिविजिबल है? 1, 2, 4, 5, 8 और बेटा 10, 20 और 40। अब बेटा 60 किस किस से डिविजिबल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 के बाद 10, 12 और फिर बेटा 15 और बेटा 30 और 60। इस हिस्से आपका डिविजिबल है। और बेटा 20 और रह गया है, 20 और रह गया है, ये इस साइड लिख लेते हैं आप। क्लियर है? अब देखो कॉमन, देखो ये 1 मिला, लिख लो बेटा 1। फिर क्या मिला? 2, 2 लिख लो। अब क्या मिल रहा है बेटा? 4, 4 हो गया। अब क्या मिल रहा है बेटा? और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1, 2, 4। ये आपका ई वाला, नोट कर लो इसको। देखो बेटा इधर 60 किस किस से डिविजिबल होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और बेटा 10, 12, 15, 30 और बेटा 60 और 20। इस हिस्से क्या होगा? ये आपका डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब बेटा 84, 84 किस किस से होगा बेटा? 1 से होगा, 2 से, 3 से, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से, 5 से नहीं होगा और बेटा 6, 7 और बेटा 12, 14 और फिर बेटा 21, 42 और बेटा 84। क्लियर है? अब देखो बेटा 100, 100 किस किस से डिविजिबल होगा? 1 से, 2 से, 3 से नहीं होगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं होगा, 7 नहीं, 8 से होगा, होगा? नहीं होगा। और फिर 9, 10, 10 से होगा, 20 से होगा। क्लियर है? 10, 20, 25, 50 और बेटा 100। अब देखो मिल क्या क्या रहा है। पहले तो मुझे मिल गया 1, लिख दो बेटा 1। फिर मिल गया, अब देखो 1 मिल गया इसमें। अब क्या मिल रहा है बेटा? 2, 2 हो गया।
अब बेटा 4 मिल गया, ठीक है। अब क्या मिल रहा है बेटा इसमें? कोई मिल रहा है? अब कोई नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर होगा 1 2 4। क्लियर है? पीछे अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, इसको सॉल्व करो। देखो बेटा 39 किस किस से डिविजल होगा? 1 से होगा, और बेटा 2 से नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, 4 से, 5 से, अब ये आपका 13 से होगा, और फिर बेटा 39। क्लियर है? अब बेटा 42 किस किस से डिविजिबल होगा? 1 से, 2 से, 3 से, और बेटा 6 से, 7, और बेटा 14, और फिर 14 के बाद 21 और बेटा 42। क्लियर है? अब बेटा 45 1 से, 3 से, फिर 5 से, और फिर बेटा 9 से, 15, और बेटा 45। क्लियर है? इन्हीं से ही होगा। अब देखो बेटा आगे क्या मिल रहा है इसमें? 1, फिर क्या मिल रहा है? 3, फिर क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन थर्ड का जी कंप्लीट हो गया आपका। आप हम करेंगे बेटा फोर्थ क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए आपसे दिया गया है। इसमें राइट द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीप्लेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉमन मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो बेटा 4 की टेबल इसमें लिख दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20, 24, है ना, 28, और फिर आपका 32। ऐसे लिख देंगे आप उन आगे तक, ठीक है। और फिर बेटा 6 की टेबल लिख दो। 6 1 जा 6, 12, 18, 24, 30, 36, और बेटा 42। अब इसमें अपन को कॉमन 3 देख ढूंढना है बस। अब आप देखो कि मुझे पहला तो मुझे नजर आ गया 12, ठीक। दूसरा आपको ये दिख रहा होगा, देखो बेटा 24 दिख रहा है बेटा 24। थर्ड नजर आ रहा है क्या? अभी नहीं आया थर्ड? है इसमें? नहीं अभी है इसमें। मिल रहा है कोई? कौन सा मिल रहा है इसमें से? अब और आगे चलो। इसके बाद क्या आएगा बेटा? 36, और फिर बेटा 40। इसके आगे चलो 48, 54, और बेटा 60। सही है। अब देखो अब दोनों में क्या मिल रहा है? देखो 36
6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? 36। बस 3 चाहिए थे, 3 अपन को मिल गए। अगर नहीं मिलता तो टेबल को और आगे तक लिखते। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नोट कर लो बेटा इसको। अब देखो बेटा, फोर्थ का बी। अब बेटा इसमें 6 की लिखनी पड़ेगी बेटा। अभी जो अपन ने लिखी थी 6 की टेबल, 6 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 48। अब इसमें बेटा 9 की लिख दो टेबल। हो गया बेटा, 6 के भी मल्टीपल्स कर दिए और 9 के भी कर दिए। अब इनमें देखो बेटा कॉमन क्या मिल रहा है। मुझे साफ साफ दिख रहा है 18 कॉमन मिला। क्लियर है? अब कॉमन क्या मिल रहा है बेटा? 36 मिल रहा है। 36 लिख दिया। अब बेटा कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, और आगे टेबल लिखेंगे अब अपन। क्लियर है? और आगे टेबल लिखेंगे तो अब मिल गया देखो 54। ये आपके 3 कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर है? इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करना है, और जो जो बचे हैं ये आपका होमवर्क में करके लाना है आपको। HW में ये जो आपके क्वेश्चन है CDEFG 5 क्वेश्चन है, ये आपका HW में होमवर्क है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका 5th क्वेश्चन। ये आपका 5th क्वेश्चन, 5th का ए, फर्स्ट वाला। इसमें आपको दिया गया है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि प्राइम नंबर उसमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना। प्राइम फैक्टर से आपको HCF लेना है, तो प्राइम फैक्टर वाला मेथड देखो बेटा। प्राइम फैक्टर वाला इस तरीके से मेथड 25 और इस साइड बेटा 45। तो 2 का इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 से कटेगा बेटा। 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे 1। क्लियर है? इस साइड बेटा 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा बेटा। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। जिन्हें नहीं आता हो वो ऐसे डिवाइड दे दिया करें बेटा, ऐसे 3 1 जा 3, 1 बचा, 5 उतारे, और 3 5 जा 15। कितने आए? 15। जिन्हें एलसीएम नहीं आता वो मुझे बता दें, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है? फिर बेटा 3 से इसको 3 5 जा और 5 1 जा, ये आपका हो गया। देखो सारे नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है? है ना? आप उन क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से अपन को क्या लेना है? HCF। अब बेटा क्या लेंगे? इनका HCF लेंगे। तो पहले बेटा किसका आया देखना, 25 का। 25 का कितना आया? ट्वेंटी 25 से आपका कितना आया देखो, 5 इंटू 5, यही तो आया आपकी। और बेटा 45 से 3 इंटू 3 इंटू 5, यही आया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? 5। तो इसका HCF कितना हो जाएगा बेटा?
5 आंसर। नोट कर लो। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब देखो बेटा, बी नंबर और सी नंबर आपके 2e फैक्टर वाले थे। HCF प्राइम फैक्टर का मैं आपको डी नंबर का बता रहा हूं। आपको डी वाला देखो, फिर बाकी ये जो ये आपके ये बचे हुए हैं आपके, वो आपको घर से करके लाना है। बाकी बचे हुए आपको घर से। तो डी नंबर का आप देखो 80, 100 और 120 डी नंबर। तो इनका क्या ले लो आप, प्राइम फैक्टर से HCF सभी का। क्लियर है? आप जैसे HCF लिया जाता है उसी तरीके से आपको इनको क्या करना है, HCF लेना है। और जिन बच्चों के LCM नहीं आते वो कमेंट में लिखकर भेजें, उनके लिए एक अलग सी वीडियो बना देंगे LCM और HCF का। अब बेटा इधर इससे ये 2 से 25, फिर ये 5 से 5, 5 से 1, ये आपका 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से और बेटा 5 से 1। क्लियर है? इतना हो गया। आप इसका क्या लेंगे बेटा, फैक्टर लेंगे, ठीक है ना। ये अपन अब इनको लिखेंगे बेटा। पहले बेटा लिखते हैं 80 का। 80 के क्या निकलेंगे बेटा, 2 4 बार है और बेटा 5। इस साइड बेटा आपका 100 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर बेटा 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? अब इनका क्या लेंगे बेटा, HCF कितना आता है। अब आप देखो तीनों में कितने मिल रहे हैं, 2। फिर बेटा क्या मिल रहा है, फिर से 2। अब देखोगे आप बेटा 2 फर्स्ट वाले में है और थर्ड वाले में है, लेकिन सेकेंड वाले में 2 नहीं है, तो इस वजह से 2 को नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं करना 2 फर्स्ट में है और थर्ड में है 2 लिख दो, नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? अब बेटा 3 देखो लास्ट में है, फिर नहीं है, देखो 5 तीनों में मिल रहा है। तीनों में मिलना चाहिए, एक में मिलता है तो नहीं मानना होगा, 2 में मिले नहीं होगा, तीनों में मिलना चाहिए, तभी आपका प्राइम HCF निकलेगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। इसका HCF आएगा आपका 20। नोट कर लो बेटा। और बाकी जो ये आपके बचे हुए हैं वो आपको घर से करके लाना है, और फिर भी आपको नहीं आए तो कमेंट में लिख के भेजना, आपको इनका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये आपको HW में आपको G वाला, F वाला, E वाला, C और बेटा D, ये आपका HW होमवर्क है, और इनके आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में डाल देना।